देखिए कानून मौजूद तो है, लेकिन कानून के बारे में कहा जाता है ये सिर्फ किताबों तक महदूद। कोई हरासमेंट का केस आ जाता है तो खातून को वहीं पे समझा दिया जाता है, भाई तुम चुप हो जाओ, हमारे घर की बदनामी हो जाएगी। औरत के साथ हरासमेंट हो वो कानून मौजूद है, औरत का राइट खत्म हो जाए वो कानून मौजूद है, घर में औरत के सारे हकूक मौजूद हैं। हमें हकूक की यार जंग लड़ने की तो ज़रूरत ही नहीं है कोई कि हमें ये हक दो, हमें तो इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है। अंडरस्टैंडिंग से होना चाहिए कि आपको आपके हस्बैंड को पता होना चाहिए बीवी कहाँ है, बीवी को पता होना चाहिए कि हस्बैंड कहाँ है। अपना खाना खुद गर्म करो और अपने कपड़े खुद धो, काफ़ी सारे इस तरह के हैं। मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ये मेरा जिस्म है, ये मैं इसको अपनी मर्जी से चला सकती हूँ, ये किसी और के इख्तियार में नहीं है कि आप मेरे साथ जो मर्जी आके सलूक कर लो। ये इसमें आता है। हम लोगों ने चीज़ों को रंग और दे दिए हैं। हमारी कुछ जेन ज़ी की ख़वातीन हैं वो नारा लगाती हैं जी अपना खाना खुद गर्म करो और अपने कपड़े खुद धो, काफ़ी सारे इस तरह के हैं। मेरा जिस्म मेरी मर्जी। तो क्या शायद लोगों को लगता है कि जब खातून इलेक्शन में खड़ी होती है या खातून किसी जगह पे बैठी होती है तो बड़ी इंडिपेंडेंट होती है, या वो इस तरह की होती है कि ना वो इन असूलों पर चल रही होती है। जैसे औरत मार्च में ये नारे लगाए जाते हैं, तो क्या आप इनकी हामी हैं और इसको डिनाई करती हैं? भाई देखो, मैं बिल्कुल इन चीज़ों की हामी नहीं हूँ। मैं अगर देखो यहाँ मैं आई हूँ ना तो मेरे हस्बैंड को पता है कि मैं यहाँ पे बैठी नहीं हूँ। होना चाहिए, देखो अंडरस्टैंडिंग से होना चाहिए कि आपको आपके हस्बैंड को पता होना चाहिए बीवी कहाँ है, बीवी को पता होना चाहिए कि हस्बैंड कहाँ है। ये चीज़ें तभी चलती हैं। आपके घर वालों को पता होना चाहिए कि मेरी बेटी कहाँ पे है। बिल्कुल ऐसे ये सारी चीज़ें ना इस तरह नहीं होना चाहिए। जब अगर ये कहेंगे ना मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी की बिल्कुल ये बात नहीं है कि मैं जो मर्जी इसके साथ कोई गैर इखलाकी हरकत, ये मसला नहीं होता। ये होता है कि हाँ जी ये मेरा जिस्म है, ये मैं इसको अपनी मर्जी से चला सकती हूँ, ये किसी और के इख्तियार में नहीं है कि आप मेरे साथ जो मर्जी आके सलूक कर लो। ये इसमें आता है। हम लोगों ने चीज़ों को रंग और दे दिए। अच्छा, सालन अपना अगर खुद गर्म करना है तो फिर बाकी सारे काम भी खातून खुद करेगी, बिजली के बिल खुद भरे। और वो देखो ना अपना बैग भी उठा के जब सामान वाला खुद जाना पड़ेगा, भरा हुआ कपड़ों से भरा हुआ कहीं जाएंगे तो खुद जाना पड़े, और ये छुपकली भी खुद मारनी पड़े तो फिर खवातीन क्या करेंगी? ये बड़ी गहरी बात आपने बताई है कि ये तो खवातीन नहीं कर सकती, मर्द ही कर सकती। अब अपने पास से जब नेक्स्ट कोई मार्च होती है ना तो मर्दों को भी ये नारा लगाना चाहिए कि अपनी छिपकली खुद मारो। देखो सारी चीजें जो होती है ना वो मिलके चलती हैं आगे। वो ना स्टबन नहीं होना चाहिए किसी भी चीज के लिए। वैसे भी यार अल्लाह ताला ने ना औरत को बहुत से हकूक दे दिए हैं। बिल्कुल, हमें बेटी भी बना दिया, हम बेटी बन के भी बाप से भी सारी फरमाइशें पूरी करवाते हैं, हम अपना हिस्से भी लेते हैं, हम दहेज भी लेते हैं, हम हर चीज़ लेते हैं। फिर बीवी बन के हम शौहर के जब जाते हैं तो वहाँ घर में भी साफ जगह हम अपना होल्ड रखते हैं। हम फिर उस शौहर की जायदाद में से भी हिस्सा लेते हैं, मक्कुल महर भी लेते हैं। देखो अगर देखा जाए ना औरत बड़े मजे में इस्लाम ने औरत को बहुत अच्छी लाइफ दी है। हाँ, अब आगे बात माशरे की इम्प्लीमेंटेशंस की। देखो कानून भी मौजूद है, औरत के साथ हरासमेंट हो वो कानून मौजूद है, औरत का राइट ख़त्म हो जाए वो कानून मौजूद है, घर में औरत के सारे हकूक मौजूद हैं। हमें हकूक की यार जंग लड़ने की तो ज़रूरत ही नहीं है कोई कि हमें ये हक दो, हमें तो इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है। वो इम्प्लीमेंटेशन कैसे होनी है? मेल के साथ मिलकर ही होनी है ना यार। बिल्कुल ऐसे ही। देखो अल्लाह ने हाकिम बनाया है, क्यों हम डिनाई करें इस चीज़ से? इसलिए दोनों गाड़ी के जो पहिए हैं ना उन पहियों को ना आपस में मिल के चलना चाहिए। जब इख्तलाफात करेंगे तो गाड़ी नहीं चलेगी। स्टबन होना क्यों है यार? अनाएं जो है ना, अनाएं आप वो ख़त्म करें आपस में। आपस के रिश्तों में अनाएं नहीं होती, बिल्कुल ऐसे उन्हें ख़त्म करें। हाँ, अना रखनी है ना, गैर मत के साथ रखें जहाँ अनाएं होती नहीं है। बिल्कुल ऐसे। तो इसलिए जो है ना आपस में अपने रिश्तों में ये चीज़ें निकाल दें तो सारी चीज़ें सुकून से गुजरेंगी, माशरा सुकून से गुजरेगा। और कानून जो है ना वो हर जगह ना औरत को ज़्यादा राइट दे रहा है। देखिए कानून मौजूद तो है, लेकिन कानून के बारे में कहा जाता है ये सिर्फ किताबों तक महदूद है। देखो अगर मौसर है कानून खवातीन के लिए, देखो मौसर है ठीक है, लेकिन अगर कोई हरासमेंट का केस आ जाता है तो खातून को वहीं पे समझा दिया जाता है, भाई तुम चुप हो जाओ, हमारे घर की बदनामी हो जाएगी। ठीक है, औरत बेचारी क्या करेगी? वहीं रुक जाए। किसी ऑफिस में अगर औरत काम कर रही है ना, कोई उसको हरास कर रहा है, उसे तो वो मेरी नौकरी ना चली जाए, उसे ये मसला होगा। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, वो वहीं खामोश होकर उस चीज़ को फेस कर लेगी। ये तो काम है हमारे ऑफिस के जो हमारे बैठे होते हैं ना, कि जिनका जैसे हमारे बॉसेस हैं
वैसे तो कर वही हरास रहे होते हैं, वही हरास कर रहे होते हैं बेसिकली, तो वही हरास कर रहे काम होते हैं। वैसे उनका होता है कि वो जो है ना ऐसा माहौल मुहैया करें कि जिसकी वजह से ना अगर किसी खातून को ऐसे मसले हैं तो वहाँ पे आपके इंडोर्स करवा सकें वो अपनी कोई भी उनकी कंप्लेंट है। तो ऐसा माहौल होना चाहिए ऑफिस में, कोई ऐसी फीमेल उनको हेड में होनी चाहिए कि जिनसे सारे ये मसले मसाइल हल हों। लेकिन देखो जो बेसिकली चीज़ें हैं ना वो हम जब तक नहीं करेंगे तो वो चीज़ें हल नहीं होंगी, वो हमने करनी खुद हैं। मैं कौन ना हुकूमत ने करनी है जी, ये काम तो हुकूमत करेगी, तो वो काम कभी भी नहीं होना। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर सारी अच्छा नहीं ये गली खराब हो रही है हुकूमत करेगी, भाई 4 ईंटें नहीं लग सकती हैं वहाँ पे, बिल्कुल ऐसे ही क्यों नहीं लग सकती यार? हम हुकूमत है, हुकूमत 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 यार, हुकूमत ने यहाँ पे घर के आगे से आके कूड़ा तो नहीं उठाना, ना हुकूमत ने आपके घर की आगे सफाई करनी है, ना हुकूमत आपके घर की सफाई करके कूड़ा बाहर फेंक देती है। बिल्कुल ऐसे ही है। देखो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। अब देखिए जो बहुत सारी तहरीकें चलती हैं, हुकूमत तो नहीं कहती लोगों को मारो आपस में,